अन्नपूर्णा देवी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का संभाला कार्यभार। कैबिनेट मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि सेवा यात्रा का एक निर्णायक मोड़ है, एक नई शुरुआत है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में कार्यभार संभालते हुए उत्साह व गौरव की अनुभूति कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में काम करेंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने महिला सशक्तिकरण और बचपन के संरक्षण संवर्धन के स्मरणीय दौर का साक्षात्कार किया है। उनका प्रयास होगा कि प्रधानमंत्री की आकांक्षा के अनुरूप देश महिला विकास के स्थान पर वीमेन लीड डेवलपमेंट की उपलब्धि प्राप्त करे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मंत्रालय का कार्यभार संभालने से पहले केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। उन्होंने लिखा है कि पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनसे मार्गदर्शन लिया। मंत्रालय के दायित्वों को निर्वहन में उनका मार्गदर्शन हमेशा प्रेरणा देगा। आलमगीर आलम ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को मंत्रिमंडल और विधायक दल के नेता दोनों पदों से इस्तीफा दे दिया। आलम ने अपने इस्तीफा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। टेंडर मैनेजमेंट और कमीशनखोरी मामले में ईडी ने आलमगीर को गिरफ्तार किया था, तब से वे जेल में बंद है। इस्तीफा से पहले आलमगीर के विभागों को उनसे वापस ले लिया गया था। बता दें कि आलमगीर के आप सचिव के नौकर के यहाँ ईडी ने छापेमारी में 32 करोड़ 20 लाख रुपये बरामद किए थे। आप सचिव के दफ्तर से भी कुछ रुपये बरामदगी हुई थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें सम्मन किया था। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर, केजी से 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून तक बंद। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार ने केजी से 12वीं तक की कक्षाएं बंद करने का फैसला किया है। 12 जून से 15 जून तक सभी कोटि के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दरअसल झारखंड में इन दिनों लू चल रही है। दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 12 जून से 15 जून तक के लिए बंद किया गया है। इससे पहले 9 जून से 15 जून तक स्कूल के टाइम में बदलाव किया गया था, लेकिन गर्मी की तपीस कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए अब उस आदेश को वापस लेकर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आदेश में यह कहा गया है कि 15 जून के बाद फिर से स्कूल अपने पहले के समय पर चलेंगी। आपको बता दें कि अपने पिछले आदेश में सरकार ने स्कूलों को सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक चलाने को कहा था। अब इसे वापस लेकर स्कूलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन 15 जून के बाद वापस कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 बजे तक चलेंगी। भीषण गर्मी और तपती धूप में स्कूल आने से बच्चों की सेहत में बुरा असर पड़ रहा है। उन्हें कमजोरी की वजह से चक्कर, लू लगना, उल्टियां आदि की समस्या हो रही थी, लेकिन सरकार के इस निर्णय से बच्चों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। सीएम चंपई सोरेन ने अफसरों को दिए निर्देश, माफियाओं के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई। झारखंड में बेहतर विधि व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं है। माफिया व पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनमें भय हो। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगाए। सीएम चंपई सोरेन ने मंगलवार को राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आयोजित हाई लेवल मीटिंग में वरिष्ठ अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों को बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जमीन के उन मामलों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द करें। इसके तहत दर्ज मामलों पेंडिंग नहीं रहें, इसका विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग गंभीरता के साथ हो। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, बालू की कमी से प्रभावित हो रही है आबुआ आवास योजना। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने आज सीएम चंपई सोरेन से मुलाकात की और उनसे कहा कि बालू की कमी से मांडर में आबुआ आवास योजना प्रभावित हो रही है।
कहा कि सरकार विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित है, लेकिन लंबे समय से आचार संहिता लगे होने के कारण झारखंड में विकास कार्य शिथिल पड़ गए थे। अब सरकार विकास कार्यों में गति लाकर आम लोगों की आकांक्षाओं की तेजी से पूरी करेगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात के दौरान तिर्की ने उनसे अनुरोध किया कि अगले कुछ महीनों में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब विकास कार्यों के लिए 3-4 महीने का ही समय बचा है। तिर्की ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जिस प्रकार से मांडर की जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का दिल खोलकर समर्थन किया और अपना प्यार लुटाया है, उसे देखते हुए विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाया जाए। इस पर मुख्यमंत्री सोरेन ने अविलंब सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए 14 जून तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। 22 जून को 11वीं जेपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। इस बीच आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। जेपीएससी ने कहा है कि प्रीलिम्स परीक्षा के पास जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन नहीं किया है, उनको ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए 3 दिनों की मोहलत दी जाती है। जेपीएससी ने कहा है कि अब अभ्यर्थी 14 जून तक जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों की ओर से तकनीकी खामियों की वजह से लगातार की जा रही मांग को लेकर यह फैसला किया गया है। मंत्री पद नहीं मिलने से बिफरे चंद्र प्रकाश चौधरी, बोले बीजेपी ने गठबंधन धर्म नहीं निभाया। गिरिडीह लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में सफल रहे आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इसे लेकर आजसू की नाराजगी दिखने लगी है। आजसू पार्टी एनडीए के सहयोगी दलों में से एक है। ऐसे में 2 बार के सांसद रहे चंद्र प्रकाश चौधरी को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। चंद्र प्रकाश चौधरी का कहना है कि एनडीए के घटक दलों की बैठक में सभी को उचित जगह देने की बात हुई थी, लेकिन मंत्रिमंडल में आजसू पार्टी को दरकिनार किया गया। गठबंधन धर्म के तहत सभी दलों को सम्मान मिलना चाहिए और पार्टी के स्तर पर हम सभी इस मामले पर विचार कर आगे की रणनीति तय करेंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि उनके शुभचिंतक उनसे लगातार पूछ रहे हैं कि मीडिया में अंत तक आपका नाम चलता रहा, फिर आपका नाम मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया। गौरतलब है कि आजसू और भाजपा का गठबंधन बहुत पुराना है। आजसू पार्टी कई सीटों पर हार जीत में निर्णायक भूमिका अदा करती रही है। झारखंड में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में आजसू के सांसद की नाराजगी सामने आई है। हालांकि इस मामले में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक कहीं लू चलेगी तो कहीं आंधी पानी के आसार। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज अलग अलग रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि कहीं लू चलेगी तो कहीं तेज हवा के साथ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। जिन इलाकों में लू की चेतावनी जारी की गई है उनमें पलामू और संथाल परगना शामिल है। इस दौरान यहाँ अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने कई जिलों के लिए 14 जून तक हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कई जिलों के लिए गर्जन, वज्रपात और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पलामू के लोगों को 14 जून के बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार फिलहाल राज्य के अधिकतर इलाकों का पारा 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। पलामू और संथाल परगना के कई जिलों में लगातार लू चल रही है। पूर्व पश्चिम में एक टर्फ है जो बिहार से होता हुआ बंगाल की ओर जा रहा है। इससे झारखंड का मौसम बदल सकता है। मध्य उत्तर पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। संथाल और कोल्हान में भी हल्की बारिश का अनुमान है। 14 और 15 जून को करीब करीब पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। मानहानि मामले में सुनवाई। राहुल गांधी को 6 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश। राहुल गांधी मानहानि मामले में मंगलवार को रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने उन्हें कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने को कहा है। दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को इससे पहले सशरीर उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन मंगलवार को होने वाली सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से कोर्ट ने आगे की कार्रवाई करने में असमर्थता जताई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दायर की थी। इसके बाद इस केस को चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में 27 फरवरी 2024 को अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया गया था।
जिस पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। गम्हरिया के तत्कालीन सीईओ गिरिंद्र टूटी सस्पेंड, अधिसूचना की गई जारी। रांची झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी गिरिंद्र टूटी के खिलाफ राज्य सरकार ने एक्शन लिया है और उन्हें निलंबित कर दिया है। कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस बाबत कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। गिरिंद्र टूटी सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में सीईओ के रूप में नियुक्त थे। उसी दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने के मामले में उनके खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। अभी वे कोडरमा के अंचलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। निलंबन अवधि में गिरिंद्र टूटी का मुख्यालय दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस दौरान झारखंड सरकारी सेवक नियमावली 2016 के नियम कंडिका 10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। झारखंड के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 22 फरवरी 2024 को विभागीय स्थापना समिति की बैठक में आयोजित की गई थी। इसकी कार्यवाही के प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया के तत्कालीन सीईओ गिरिंद्र टूटी को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 10 जून को अधिसूचना जारी कर दी है। वीडियो ने सुधारी नगड़ी सीईओ की गलती, निकू कुमार को मिली नौकरी। नगड़ी सीईओ ने भारतीय रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी मिले निकू कुमार के आचरण प्रमाण पत्र में साइन के बावजूद त्रुटि छोड़ दी थी। इससे युवक के भविष्य पर संशय के बादल छा गए थे। सोमवार को नगड़ी के वीडियो अंजलि भगत ने नए सिरे से उसका आचरण प्रमाण पत्र देते हुए उसे आद्रा मंडल में नियुक्ति के लिए भेजा। इसके साथ ही निकू कुमार ने सभी कागजातों को जमा करते हुए ग्रुप डी की नौकरी में अपना योगदान दिया। निकू कुमार ने बताया कि सीईओ राकेश कुमार श्रीवास्तव ने उसे धमकी भी दी थी। निकू के अनुसार 8 जून के बाद वह आद्रा मंडल कार्यालय में योगदान के लिए गया, तब कागजात की जांच की गई। आचरण प्रमाण पत्र की एक कॉलम में नील लिखा हुआ था। इसके बाद अधिकारी ने इसमें सुधार कराने की बात कहते हुए 10 जून तक कागजात जमा करने की बात कही। बाद में वीडियो ने आचरण प्रमाण पत्र में सुधार किया। हजारीबाग में एम्बुलेंस से लिया जा रहा पार्किंग शुल्क। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में लिए जा रहे पार्किंग शुल्क से परेशान प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने मंगलवार को भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। प्रदीप प्रसाद ने अपने कार्यालय में चालकों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस सेवा जरूरी सेवाओं में आता है तथा एम्बुलेंस का टोल टैक्स भी नहीं लिया जाता है, परंतु प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों से पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है। इसे लेकर प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने नगर निगम में भी न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर वह नगर निगम आयुक्त से बात करेंगे, जिले के डीसी से भी मुलाकात करेंगे। अगर इसकी भी अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो उनकी समस्याओं को लेकर सड़क पर भी अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़े तो आंदोलन करेंगे, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। पार्किंग शुल्क ले जाने के कारण प्राइवेट एम्बुलेंस